हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में। इसके अंतर्गत पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम कि किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। फिर प्रकरण लिखते हैं कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है, जैसे इसमें लिखा है सूक्ष्म जीवों का परिचय। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इसमें पहला है छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को रचनात्मक शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य, इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं। जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, छात्र सूक्ष्म जीवों की विशेषताओं को समझ सकेंगे। तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में बता सकेंगे। फिर शिक्षण विधि कि किस शिक्षण विधि का टीचिंग में उपयोग किया गया है। इसमें लिखा है प्रदर्शनी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण। फिर सहायक सामग्री लिखते हैं, जैसे चार्ट और जो भी टीचिंग के समय जो भी सहायक सामग्री यूज किया गया है उसका नाम लिखते हैं इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखा जाता है। इसके अंतर्गत भी कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें छात्राध्यापका कथन और छात्र कथन होता है। इसमें छात्राध्यापका छात्र से क्वेश्चन पूछती हैं और छात्र उसका आंसर देते हैं, और जो आंसर नहीं दे पाते उसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है। जैसे पहला छात्राध्यापका कथन में पहला क्वेश्चन है, बच्चों पूरी दुनिया में इस समय कौन सी बीमारी फैली हुई है? तो छात्र अनुक्रिया में कोरोना महामारी। फिर छात्राध्यापका कथन में दूसरा क्वेश्चन है, यह बीमारी किसकी वजह से आई है या फैली है? दूसरा फिर छात्र इसका आंसर देंगे कोरोना वायरस द्वारा। फिर छात्राध्यापकों में तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप कोरोना वायरस को देख सकते हैं? फिर छात्र अनुक्रिया मौन। फिर इसके बारे में छात्रों को डिटेल से पढ़ाया जाता है। फिर हमारा उद्देश्य आ जाता है कि हमें किस पर पढ़ाना है। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं, छात्रों आज हम जीवों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण आता है। इसमें कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका कथन, छात्र कथन और स्वयं पटकार। शिक्षण बिंदु में जो टॉपिक हमें पढ़ाना है उसको लिखते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा रहा है तो उसके बारे में उसको लिखते हैं। फिर छात्राध्यापका कथन में विकासात्मक प्रश्न आता है। विकासात्मक प्रश्न पहला है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? छात्र मौन, मतलब छात्र को नहीं पता इसलिए मौन। फिर छात्राध्यापका इसके बारे में डिटेल से पढ़ाती हैं, इसलिए स्पष्टीकरण। सूक्ष्म जीव, जिन जीवों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। उदाहरण जीवाणु, विषाणु, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि। लक्षण सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। फिर एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? छात्र कथन में छात्र इसका आंसर देंगे ना, तो छात्र कथन में लिखते हैं, जिन जंतुओं को एक कोशिका ही इनके शरीर का निर्माण करती है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। फिर छात्राध्यापका कुछ क्वेश्चन पढ़ती हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? छात्र कथन में लिखते हैं, जिन जीवों का में शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिका से मिलकर होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। गाइस, जैसे कभी यदि कोई क्वेश्चन मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो यदि बच्चों को फिगर के माध्यम से पढ़ाया जाए तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए श्यामपट्ट पर भी आप चित्र भी बना सकती हैं। फिर छात्राध्यापका कथन में बहुकोशिकीय जीव के दो उदाहरण बताइए। छात्र मौन। फिर छात्राध्यापका इसका आंसर बताती हैं, घोघा, मनुष्य। फिर छात्राध्यापका कथन में सूक्ष्म जीव को हम किसके माध्यम से देख सकते हैं? फिर इसका स्पष्टीकरण, सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो वस्तु को बड़ा करके लगभग 200 गुना दिखाती है। जैसे पानी की बूंद हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, किंतु इसके अंदर मतलब सूक्ष्मदर्शी के अंदर यदि हम सूक्ष्मदर्शी से इस पानी को देखेंगे तो इसमें बहुत से सूक्ष्म जीव दिखेंगे, इसलिए इसे लिखा है, किंतु इसके अंदर अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। फिर छात्र कथन में छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं ना, इसलिए छात्र कथन में लिखा जाता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर छात्राध्यापका में कथन में विकासात्मक प्रश्न लिखा है, किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं अमीबा, पैरामीशियम। फिर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? छात्र इसका आंसर देंगे, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। यदि जो भी आंसर
छात्रों द्वारा दिया जा रहा है, यदि उसे श्यामपट्ट पर भी लिखेंगे तो छात्रों को प्रोत्साहन मिल सकता भी है, तो इसीलिए इसे हम श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। जीवों की छात्राध्यापक कथन में जीवों के शरीर के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। जीवों के शरीर का निर्माण कैसे होता है? कोशिकाओं के समूह को से ऊतक और ऊतकों के समूह से अंग और अंगों के समूह से अंगतंत्र और कई अंगतंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करती हैं। छात्र कथन में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर छात्राध्यापक कथन में इसको हम एक एरो के माध्यम से भी समझा सकते हैं और श्यामपट्ट पर भी चित्र बनाकर भी समझा सकते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में मांसपेशी, त्वचा, रक्त किससे बना हुआ है? अलग अलग प्रकार के ऊतक से बना हुआ है। जंतुओं में मांसपेशी, त्वचा तथा हड्डियां अलग अलग प्रकार के ऊतक से बनते हैं। अनेक ऊतक समूह मिलकर एक अंग हाथ बनाते हैं। इसी प्रकार आँख, नाक, अमाशय, यकृत, वृक्क आदि शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। गाइस, इसमें से जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिखा जाता है या लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में आगे है, क्या इन सभी अंगों के कार्य एक समान होते हैं? फिर स्पष्टीकरण लिखा जाता है, आँख का कार्य देखना है तथा कान का कार्य सुनना है। अमाशय द्वारा भोजन का पाचन, यकृत द्वारा पित्त का स्रावण तथा वृक्क द्वारा रक्त को छानकर मूत्र निर्माण मतलब उत्सर्जन का कार्य होता है। अर्थात प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है। फिर छात्राध्यापक कथन में जो भी कहा जा रहा है छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो भी छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न। पहला है छात्राध्यापक कथन में पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? छात्र कथन में छात्र इसका आंसर देते हैं तो छात्र कथन में लिखते हैं ऊतक। और छात्राध्यापक कथन में दूसरा क्वेश्चन है, ऊतकों के समूह से क्या बनता है? छात्र कथन में लिखते हैं अंग। और छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है, आँख के क्या कार्य हैं? और दूसरा है, कान का क्या कार्य है? फिर निरीक्षण कार्य इसमें आता है, जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर गृह कार्य लिखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं?